तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप BingX पर स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। इनमें आपको क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं, क्या क्या टूल मिलते हैं और उन टूल का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, कैसे आप उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वो काम कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से आप बात करेंगे इसी सब चीज़ों के बारे में, ताकि आपको BingX पर ट्रेडिंग करना फुली आ जाए, चाहे वो फ्यूचर हो या चाहे वो स्पॉट हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप BingX के बारे में, BingX की ट्रेडिंग, स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कम्प्लीटली जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले स्पॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्पॉट ट्रेडिंग के टैब पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है BTC USDT। अगर आप किसी और कोइन में स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप एथेरियम में करना चाहते हैं, USDC में, पोक में, PTC में, सोलाना में, किसी में भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। XRP में जैसे फिलहाल मैंने XRP खोल लिया, ठीक है, फर्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें लिमिट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। मार्केट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने मार्केट पर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। TPSL यानी कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस मिल रहा है हमें, यहाँ पर ट्रिगर मिल रहा है और OCO मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम यहाँ पर हमें आप देख सकते हो XRP का चार्ट ओपन हो जाएगा हमारे सामने, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर XRP का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हो कि XRP का एक दिन का चार्ट, 4 घंटे का, इसके अलावा आप 1 वीक का और 1 मंथ का भी चार्ट देख सकते हो कि आया ये ऊपर गया या नीचे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो हमें ऑप्शन मिल रहा है मार्केट के अलावा लिमिट का, TPSL, ट्रिगर और OCO का, इनका अगर जो सच्ची बात है सेलिंग में इतना पर्पस नहीं रहता, इतना ये सेलिंग में काम नहीं करते इतना ये बाइंग में काम नहीं करते जितना ये सेलिंग में अच्छे से काम करते हैं। अगर इन पर आप लिमिट लगा दो और TPSL लगा लो, ट्रिगर कर लो, OCO कर लो, तो ये सेलिंग में ज़्यादा वर्क करता है ना कि बाइंग में ये थोड़ा बहुत वर्क करता है, काम चलाऊ हो जाता है। लेकिन सेलिंग में आपने जब भी सेलिंग के लिए लगाना है, सेल के लिए लगाना है कोइन, बहुत ही एहतियात से लगाना है। आपने देख लेना मार्केट स्पेस के हिसाब से अगर आप करोगे तो मार्केट का तो आपको पता ही है। यहाँ पर आप लिमिट लगाना चाहते हो, लिमिट में बता देता हूँ होती क्या है बेसिकली। पहले हम बाय पर जाते हैं, बाय पर लिमिट बताते हैं। लिमिट यानी कि ये लिमिट अभी चल रहा है जैसे कि XRP चल रहा है, ठीक है, 144.8 डॉलर का, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ये है, आप चाहते हो कि ये इससे नीचे आएगा, आपको पता है कि मार्केट डाउन जा रही है तो ये इससे नीचे आएगा। आपने इसकी प्राइस यहाँ से अपने हिसाब से जैसे कि हम कर लेते हैं 1.30, ठीक है। आपको लगता है कि ये 1.3 तक आएगा तो आपने 1.30 रख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्राइस डालनी है। जैसे कि आपने $10 के वैसे इंसफिशिएंट बैलेंस मुझे पता है, जैसे कि आपने $10 के ये खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कि कितने USDT बनेंगे, ठीक है। ये 10 XRP खरीदने तो $13 के, यानी कि यहाँ पर ये जो है XRP है कि आपने एक खरीदना, 2 खरीदने, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गई है। जैसे कि आप कहते हो कि $10 के खरीदना है तो 7.6 XRP बनेंगे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर बाय पर क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सेल में होगा, सेल में जाकर आप लिमिट लगाते हो, जैसे 1.43 का चल रहा है, आप कहते हो कि $2 तक जाएगा, फर्ज कर लेते हैं हम, ये $2 तक जाएगा, ठीक है। और आप कितने के बेचना चाहते हो, आप 20 के बेचना चाहते हो, 20 के बेचना चाहोगे तो वो 10 XRP हो जाएंगे। तो आप यहाँ से फिर सेल पर क्लिक करोगे, ठीक है। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी हमारे सामने चार्ट आ गया, ये ओपन ऑर्डर में आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये थी लिमिट की। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा साथ के साथ ही लिमिट का तो बता दिया, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हाई वॉल्यूम वाले कॉइन को कैसे सर्च कर सकते हो। आप कहोगे ये तो ज़रूरी चीज़ है, हाँ, इसीलिए बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम स्पॉट पे हैं तो हम इसे ओपन कर लेते हैं।
ये जो XRP का पेयर है USDT के साथ, आपने इस पर क्लिक करना है। आपका कोई और कॉइन भी हो सकता है, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात हो रही है, लास्ट 24 आवर्स के वॉल्यूम की। ये देख सकते हो बिटकॉइन हमेशा ऑलवेज किंग ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 6.636 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है इसका BingX पर। अगर हम इथीरियम की बात कर लें, 286.78 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है इथीरियम का BingX पर। अच्छा, USDC की बात कर लें, यहाँ पर हम 135.15 मिलियन डॉलर का इसमें वो है वॉल्यूम है। इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा पॉक कॉइन है, इसमें तकरीबन 60 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम चल रहा है लास्ट 24 आवर में। ये देखें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये देखें किन में वॉल्यूम ज़ीरो है। आप यहाँ पर ये देखें इनमें वॉल्यूम ज़ीरो है, वॉल्यूम ना के बराबर है। ये देखें 1.43 के। अगर आप मतलब ये छोटे कोइंस पे, मीम कोइंस पे अगर करना चाहो तो ट्रेड, इनका वॉल्यूम आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप बड़ा वॉल्यूम करोगे तो इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि BTC USDC, इसमें 42 मिलियन का है। अच्छा, सोलाना में 34 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। इथीरियम में वही 24 का। XRP में, जिसमें हम जो मैंने अभी खोल रखा था, उसमें 22 मिलियन का वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम वो होता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही वोलेटाइल होगा आपका कॉइन, और जितना वो वोलेटाइल होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा कि आप उस पर बाय और सेल करोगे या लॉन्ग और शॉर्ट करोगे। तो अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तब तो नुकसान ही होगा ना आपका। जितना वॉल्यूम ज़्यादा, रिस्क होता है कि एकदम से ऊपर ना चला जाए, लार्ज बाइंग आ गई या लार्ज सेल आ गए तो एकदम से नीचे ना चला जाए, जो इंस्टीट्यूट सेल कर देते हैं लार्ज, या जो हमारे बड़े बड़े आप कह लो मगरमच्छ होते हैं, वो एकदम से सेल या बाय कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जितना होगा उतना ही उसको इनका फ़ायदा है। इसके अलावा हम बात करते, मेरा तो यही मशवरा होगा कि 1 से 10 के दरमियान जो भी आपको कॉइन मिल रहे हैं, आप उन पर ही ट्रेड करें, उनके एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, स्ट्रेटेजिकली देखें उन्हें, आप उन पर ही ट्रेड करें, क्योंकि जितने वॉल्यूम ज़्यादा उसी में ही फ़ायदा। अभी मैंने इतनी डिटेल में बताया आपको। मेरा तो यही मशवरा रहेगा कि आप 1 से 10 के दरमियान जो भी कॉइन्स है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ही ट्रेड करें, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसे बंद करते हैं और बात कर लेते। अब मैंने लिमिट का बता दिया। लिमिट के अलावा आप TPSL यानी कि स्टॉप लॉस, और यहाँ से आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ से लगा सकते हो, सेल में भी बाय में भी। वही सारी चीज़ें हैं कि इतने पे जाएगा, आपको लगता है कि ये जैसे कि अभी ये इतने पे है तो टेक प्रॉफिट करना है आपने, वो आप उससे बड़े का लगाओगे वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा, ये वो चीज़ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की। जैसे ही आप फ्यूचर्स में आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर फ्यूचर, अच्छा STD फ्यूचर, इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग, 3 तरह के यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। कॉपी ट्रेडिंग थोड़ा सा वो है, इसका मैं बता तो सकता हूँ अभी, लेकिन ना अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा आपके लिए। मैं इस वीडियो को जितना हो सके आसान और ईजी बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड भी है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, ये वाहिद है जिसमें हम गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं। ये है हमें, आप यहाँ पर आओगे आपको फ्यूचर्स के कॉइन जो भी मिल जाएंगे। अब हम है USDT M फ्यूचर्स में, आप कॉइन M फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम USDT M फ्यूचर को देखेंगे, ठीक है। इसमें ये देखें, अच्छा ये फ्यूचर्स में आप वॉल्यूम देखें 1.91 बिलियन डॉलर का, इथीरियम का 1.05 बिलियन डॉलर का, गोल्ड का देख लें 679 मिलियन डॉलर का, 680 मिलियन डॉलर का, ये सोलाना का देखें 300 मिलियन डॉलर का। कितना वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। इसमें आपने जब भी ट्रेड करना है अपने सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें एकदम से आपका अकाउंट में हज़ारों डॉलर भी आ सकते हैं और आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो एक हाईली रिस्क वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ट्रेड करते हो। तो आपने अपनी अकल से काम लेना। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल रहा है मार्जिन मोड। हम मार्जिन मोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आइसोलेटेड और क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। क्रॉस में वो होगा बेसिकली कि जैसे आपने क्रॉस मोड सेलेक्ट किया
तो आपकी जितनी भी ट्रेड होगी, जैसे कि आपने $100 की ट्रेड लगाई है और आपका $1000 पीछे वॉलेट में पड़ा है, ठीक है। तो क्रॉस का बेसिकली मतलब ये है कि जो आपका $1000 पड़ा है ना, जैसे आपके $100 माइनस हो गए, ठीक है, तो वो आपके $1000 में से यूज करने लग जाएगा कि अब आपकी ट्रेड जब तक आपका अकाउंट वॉश नहीं हो जाएगा ना माइनस में, तो ये क्रॉस वाला रुकेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे आपके $10,000 भी पड़े होंगे ना और आपने 200 डॉलर की ट्रेड लगाई है, तो $200 जैसे ही आपके माइनस में जाएंगे ये 10,000 में से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि आपके जैसे कि उसमें वॉलेट में $1,00,000 भी पड़े हैं, आपने $10,000 की लगाई है, तो वो 10,000 जब तक माइनस होंगे तब तक ही ट्रेड रहेगी। जैसे ही 10,000 माइनस हो जाएंगे वो आपके वॉलेट से नहीं उठाएगा ज़रा से भी पैसे, वो सिर्फ वहीं पर ही आपकी ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपने अपनी दिमाग से करना। मैं तो कहूँगा कि आइसोलेटेड मोड ही यूज़ करो अगर आप बिगिनर्स हो तो, क्योंकि आपको लॉस ज़्यादा हो गया तो अल्लाह ना करे आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। इसके अलावा हमें मिल रही है लेवरेज। यहाँ पर हमें ये देखें लेवरेज कितने तक की मिल रही है। यहाँ पर हमें मिल रही है 500x तक की लेवरेज। लेकिन मैं यही कहूँगा लेवरेज मीन्स ये होता है कि जैसे आपके पास ₹10 हैं, ठीक है, और आपने 10x की लेवरेज ली है। हम फर्ज करो 10x की लेवरेज लेते हैं, ठीक है, सॉरी हमने 10x की लेवरेज ले ली है ₹10 में, ठीक है। अब मेरे पास ₹10 थे, मैंने ₹90 मार्केट से उठा लिए हैं, ठीक है। अब तो जो मैंने मार्केट से उठाए हैं ₹90, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मुझे 10x का होगा, यानी कि ₹100 के हिसाब से होगा कि उन्हें लगेगा कि मैंने ट्रेड ₹100 की है। तो जो ₹100 पे फ़ायदा होना था वो हमें वो होगा, ₹10 वाला फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह हमारा माइनस भी 100 वाला ही होगा, ये भी याद रखना आप। अगर ज़रा सा भी, जैसे कि फ़र्ज़ कर लो आपने $1000 के साथ की है और आपने 10x की लेवरेज ली है, तो आप खुद देख लो $10,000 की लेवरेज मिल गई है आपको, ठीक है। जब आपका नुकसान होगा तब वो 1,000 वाला नहीं होगा, 10,000 वाला ही होगा, ये भी आपने देख लेना। तो लेवरेज जितनी कम हो उतनी ही रखनी है आपने, मेरा तो यही क्या। ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूँ। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर मिलेगा, फ्यूचर्स का कैलकुलेटर है ये, ठीक है। आप इसे ओपन करोगे, जैसे कि ये हमारा अभी ओपन हो जाएगा, ये हो चुका है ओपन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस पर करेंगे लॉन्ग पे हम लेंगे लेवरेज, लेंगे 10x की, ठीक है। हमारे पास प्राइस है, ओपन प्राइस हमारी रहेगी $10 फर्ज करो, ठीक है, और क्लोज प्राइस रहेगी हमारी 15। ऐसे एक बात है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आपने वो डालना है गोल्ड और USDT टोटल अमाउंट, ठीक है। आपने कितने अमाउंट डालने हैं, जैसे कि हम 100 की डालते हैं, ठीक है। ओपन प्राइस 10 की रहेगी, क्लोज प्राइस 15 की हमने कैलकुलेट किया, ये देखें, और हमने 10x की लेवरेज ली है। तो ये हमारा ये देखें 50 के हिसाब से $500 की लेवरेज, क्योंकि 10x USDT का मार्जिन आया ना, तो हमारा PNL था $50 और हमने लेवरेज ली है 500 की। तो ये देखें हमें इतने का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर आपसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।